अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिज्म कोचिंग क्लासेस नांदेड़। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज होता क्या है? एवरेज को हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसा कि हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमारे स्कॉलरशिप के एग्जाम्स में और जो है सो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होने वाली चीज है। लेकिन हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये एवरेज होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज, सबसे पहले लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। अब एवरेज होता क्या है, जैसा कि देखो एक एग्जांपल दूंगा कि स्कूल का, जहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड, मतलब कि वहां पर टोटल 5 क्लासेस है। तो हमको क्या बताना है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में 40 स्टूडेंट्स है, सेकंड स्टैंडर्ड में 30 स्टूडेंट्स है, थर्ड स्टैंडर्ड में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स है। तो अब वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर एक एग्जैक्टली नंबर बताना है कि जो है सो हर क्लास में वहां पर इतने इतने स्टूडेंट्स है। तो वो जो एग्जैक्ट एक नंबर अगर हमको किसी ने पूछा, जैसा कि आपके हर क्लास में वहां पर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या करना है कि एग्जैक्ट नंबर बोलना है कि हमारे हर क्लास में एक इतने इतने बच्चे तो है बोलकर। तो वो जो एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज। अब जैसे कि और एक एग्जांपल दूंगा। अब जैसा कि हम मार्केट चले गए, तो वहां पर जो तरकारी वाले होते हैं तो उनकी डेली कमाई हर दिन अलग अलग होती है। कभी वक्त वो 200 रुपीज की जो है सो डेली उनकी कमाई होती है, या फिर 300 या फिर 150 भी हो सकती है। तो अब अगर उनको किसी ने पूछा कि भाई आपकी डेली कमाई कितनी है, तो वो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि पहले मेरी आज इतनी इतनी कमाई हुई, कल इतनी हुई थी, परसों इतनी हुई थी। तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कोई एक नंबर बोलना पड़ेगा कि मैं डेली भाई इतने इतने जो सो मेरी डेली कमाई 150 है, 2 है, 200 है, जो भी है एक नंबर उसको बोलना पड़ेगा। जो एक नंबर जो होता है वो हमारा कहलाएगा एवरेज। अब एवरेज, अब इसको एवरेज को फाइंड कैसे करते हैं? अब इसको जो है हाउ टू फाइंड द एवरेज, इट्स अ वेरी सिंपल। देखो यहां पर, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास जो है सो तीन जो है सो एक मोहल्ले में तीन गलियां हैं। तीनों गलियों में जो है सो एक गली में कितने, दो घर है, और एक गली में कितने, थ्री है, और एक गली में कितने, चार घर है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन जो है सो नंबर ऑफ गलीज कितने हैं अपने पास, थ्री है, और वहां पर हर गली में अलग अलग घर है। कितने कितने, दो, एक गली में दो घर है, दूसरी गली में तीन घर है, तीसरी गली में चार घर है। मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, एवरेज मालूम करना है कि तीनों गलियों में मतलब कि एवरेज वहां पर घर कितने हैं। एवरेज कि मतलब तीन, एक एग्जैक्ट नंबर बोलना है कि भाई जो है सो यहाँ पर तीनों गलियों में कम से कम इतने घर तो है बोले। तो अब उसको एवरेज कैसे मालूम करेंगे? तो एवरेज का एक फॉर्मूला है, क्या है, सम ऑफ द क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हमको, सम ऑफ द क्वांटिटी, मतलब ये जो जितनी क्वांटिटी हमको उसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 कितना होगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9। ये 9 को इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास कितने, नंबर ऑफ गलीज कितने हैं, 1 2 3। तो हमको नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास, 3 है। तो हम इसको डिवाइड करें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये जो 3 जो हमारा नंबर आ रहा है ये हमारा कहलाएगा एवरेज। तो एवरेज को इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो हमको क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करते टाइम पे इस तरह से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो गया या फिर स्कॉलरशिप के एग्जाम्स में हो गया, हमको जो है सो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये तीन नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर्स के ऊपर, ऑड नंबर्स के ऊपर और इवन नंबर्स के ऊपर। अगर सपोज आपको अगर क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो पहले स्टार्टिंग के हमको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को एवरेज मालूम करना है। तो अब इसका मेथड क्या है, अब हम इसको अगर ऐसे करते बैठे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। हमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत टाइम कम होता है, हमको जितना हो सके उतना उसको इजीली सॉल्व करना पड़ता है कम टाइम के अंदर। तो मैं आपको आज इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पर उसने कितने दिया हमारे पास, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 50। तो इसको क्या करना है, ये जो 50 है, 50 में आपको सिर्फ क्या करना है, 1 ऐड करना है और इसको डिवाइड करना है 2 से।
अब जैसा कि 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स व्हाट, इसको अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 and 1 11, 2 5 जा 10, 1 and 0 10, 2 5 जा 10 मीन्स व्हाट, जो हमारे पास 25.5 आ रहा है ये हमारा कहलाएगा एवरेज। मतलब कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या आ रहा है हमारे पास 25.5। ये हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन अगर आया कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स के वक्त क्या करेंगे हम, नेचुरल नंबर के वक्त तो आप समझ गए ना, नेचुरल नंबर के वक्त हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, उसको हम किससे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब लेकिन जब हमारे पास ऑड नंबर्स जब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स। अब आपको ऑड नंबर्स पता है कौन से होते हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब लेकिन इसका अगर हमको एवरेज फाइंड आउट करना है, अब जैसा कि क्वेश्चन आए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, 100 बोल सकता है, 200 बोल सकता है, 1000 भी बोल सकता है, उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी रहने, चाहे जितनी भी रहने दो, हमको उससे डरना नहीं है, हम बहुत इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, कितने, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर ऑड नंबर के वक्त क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो जितना भी उन्हें नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने दिया उन्हें नंबर्स की 1 to 100, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स यानी कि क्या 1 to 100 तक के जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका हमको क्या करना है, उन ऑड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो 1 to 100 है, 1 to 100 यानी कि क्या, अब उसको हम ऐसे तो सम नहीं कर सकते ना कि 1 + 3 + 5 इनका सबका 100 तक का एडिशन करेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो इसमें ऑड नंबर्स का तो बहुत इजी है, जैसा कि देखो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं आपके पास 100, तो आपका एवरेज भी यहाँ पर क्या होगा 100 ही होगा। हाँ, जितना उसने दिया नंबर वही आपका एवरेज कहलाएगा। अगर आप इसके ऊपर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर इसका एग्जाम्पल अगर देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के लिए लागू होगा, दूसरे नंबर्स के लिए नहीं। अब जैसा कि देखो 100 ऑड नंबर्स का था, अब यहाँ पर उसका एवरेज मैंने डायरेक्ट क्या दिया, जो नंबर उसने दिया वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। अब जैसा कि मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का अगर हमने फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का अगर हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना रहा, तो मैं आपको क्या बोला यहाँ पर 100 है, नंबर जितने भी उन्हें नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी दिया उसका एवरेज कितना होगा, 100 ही होगा बोल रहा हूं मैं। तो उसी तरह से आप देखते हैं कि 3 का भी एवरेज 3 ही आता है या नहीं, ये हम लाइव एक्सपेरिमेंट कर लेंगे अभी यहाँ पर। अब जैसा देखो हम स्टार्टिंग के हमारे जो फर्स्ट 3 ऑड नंबर है वो कौन से है, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 कितना होता है, 1 + 3 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9, कितना हो रहा है 9। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखो आ रहा है क्या, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने दिया था उसने 3, तो देखो उसका एवरेज भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जितने भी यहाँ पर ऑड नंबर्स, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा, ऑड नंबर्स के लिए रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बोलेगा उसका एवरेज भी क्या होगा, सेम वही होगा। तो ये हमारा था ऑड नंबर्स के लिए। अब हम थर्ड वन देखते हैं, इवन नंबर। क्या देखते हैं हम, इवन नंबर। अब अगर एग्जाम में अगर आया आपको कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स, फर्स्ट 200 अप टू 1000 अप टू एनी नंबर्स, you can find easily within 5 to 10 seconds only. अब now you know about, आपको अच्छे से मालूम है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये हमारे इवन नंबर्स है। अगर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का आपको क्या करना है, एवरेज मालूम करना है। फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है। अब आपको 50 इवन नंबर्स, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि 2 to 50 जितने भी इवन नंबर्स है सब का एडिशन करते बैठो,
उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज से उसको डिवाइड करो, तो यहाँ पर कितना टाइम चला जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब इवन नंबर के टाइम पे, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर का आपको अच्छे समझ में आ गया, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इवन नंबर। तो इवन नंबर के वक्त हम क्या करना है, देखो यहाँ पर कितने दिया उसने, 50 दिया। तो अब हम थर्ड वन क्या देखने वाले हैं, इवन नंबर। तो उसमें हम आज क्या मालूम कर रहे हैं अभी यहाँ पर कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। अब इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा, जैसा कि देखो, अब जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने दिए हुए हैं, 50। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी वो क्वांटिटी देगा उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है। जैसा कि देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50, तो 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51। तो ये हमारा जो 51 है, ये हमारा कहलाएगा एवरेज। हाँ, ये है सबसे इजीएस्ट मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के लिए अप्लाई होगा। हमको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज जितनी भी है उसमें सिर्फ हमको क्या करना है, 1 ऐड करना है। यहाँ पर 100 रहने दो या फिर 1000 रहने दो, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, 1 ऐड करना है। 1 ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। अब जैसा कि देखो, अगर इसके ऊपर अगर एक एग्जांपल देखना है तो मैं आपको एग्जांपल भी कर बताता हूँ। अगर आपने ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसके लिए मैं छोटा कर एक नंबर लेता हूँ। फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का हम क्या करेंगे, एक आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ ये करेक्ट है या नहीं, अगर आपको देखना है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर आपको कर बता रहा हूँ। देखो, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ये 4 में सिर्फ 1 ऐड करना है और इसका एवरेज क्या होगा, 5 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 2, फिर और कौन होता है, 2 4 6 और ये क्या होता है, 8 होता है। तो अब चलो देखते हैं कि इसका आंसर 5 ही आता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द क्वांटिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी करेंगे। तो सम ऑफ क्वांटिटी कितना हो रहा है यहाँ पर, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। फिर हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 1 2 3 4। तो कितनी क्वांटिटीज है, 4। हम उसको क्या करेंगे, सम ऑफ द क्वांटिटी। हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे सम ऑफ द क्वांटिटी हमारे पास आ गई 20, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 * 4, 4 5 * 20। देखे यहाँ पर आ रहा है क्या, 5। तो यही, जैसा कि देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी वो नंबर ऑफ इवन नंबर्स देगा उसमें सिर्फ हमको क्या करना है, 1 ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये हमारे 50 है, तो मैंने डायरेक्टली क्या करा है, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक है और ये लॉन्ग ट्रिक है। तो इसमें हम क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हम इसका यूज कर सकते हैं इजीली। तो जैसे कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज में हमने सिर्फ क्या किया, 1 ऐड किया और डायरेक्टली इसका आंसर हमने क्या बताया कि इसका एवरेज क्या है, 51 है। और यहाँ पर हमने लॉन्ग मेथड यूज किया है, जिसके जरिए भी हमने ये साबित किया है कि भाई जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने थे, 4। उसमें सिर्फ हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था जैसे ऊपर 1 ऐड करना होता है, जैसा कि 4 में 1 ऐड कर तो क्या आएगा, 5। तो देखो इसका एवरेज भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये लॉन्ग मेथड है, इसके जरिए से हम एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड यूज करना चाहिए आपको फास्ट आंसर, क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कितना सेकंड होते हैं, 5 to 10 सेकंड्स में हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, हमें अच्छे से स्कोर करना हो। तो इसी तरह के, जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा। एवरेज चैप्टर, एवरेज टॉपिक जो हमारा है, जिसके अंदर में नेचुरल नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर के बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको इस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।